मैं मैं अब तक अपने को मानता रहा कि देश की और प्रदेश की राजनीति की नब्ज मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं, लेकिन अब मैं फेल हो गया। मैं चुनाव के बाद 2022 के चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद सोच रहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी के नेतृत्व के बाद भी कांग्रेस एक दो सीट पर भी क्यों सिमट गई, ये सवाल मेरे मन में घूम रहा था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ स्वतंत्रता के बाद से रहा। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव, कमलापति त्रिपाठी, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह जैसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश को सींचते रहे और कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करते रहे। क्या 2022 के चुनाव में कांग्रेस के पास लोग ही नहीं है कि ये दुर्गति उनकी हो गई? अब समझ में आ रहा है आज कि कांग्रेस की देश में दुर्गति क्यों हो रही है। कांग्रेस देश की राजनीति से समाप्त होने की ओर क्यों अग्रसर है? क्यों सोनिया गांधी को आई विल ओवरकम, आई विल ओवरकम, आई विल ओवरकम का नारा लगाना पड़ रहा है? अब समझ में आया। कांग्रेस के भीतर ही ऐसे नादान, कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस को नष्ट करने की योजना से बद्ध लोग पड़े हुए हैं जो कांग्रेस के जड़ को ही उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में का सर्वे हो रहा था। काशी में पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसे शिव भक्त रहे हैं, ठाकुर रघुनाथ सिंह जैसे शिव भक्त रहे हैं, रोज विश्वनाथ जी दर्शन करने जाते थे। उनके पार्टी के बाद भी कांग्रेस की दुर्गति हो गई। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कोर्ट के आदेश से हो रहा था। कल हल्ला हुआ कि वजू करने के स्थान पर आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मिला है। कोई जानता नहीं कि वह शिवलिंग कैसा है, क्या है। कोई नीलम का शिवलिंग बता रहा था, कोई नीलम के रंग का शिवलिंग बता रहा था, कोई अद्भुत पत्थर का शिवलिंग बता रहा, तमाम तरह की बातें। कोर्ट ने आदेश भी कर दिया कि उसको संरक्षित कर दिया, सब कुछ हुआ। अब तो सच्चाई कोर्ट में आने के बाद पता चलेगी कि वो शिवलिंग हरे रंग का है कि पीले रंग का है, कि आदि विश्वेश्वर है कि नहीं है, ये भविष्य की बात है। लेकिन देश भर में हल्ला खूब हुआ। काशी में खुशी की लहर बैठी, हर हर महादेव के नारे लगाए जाने लगे, मिठाइयां बटी, सब हुआ। कोई भी राजनीतिक दल इस मामले पर सीधे सीधे अपना मुंह नहीं खोल रहा है, क्योंकि मुसलमान वोट ऐसे राजनीतिक दलों को चाहिए, हिंदू वोट भी चाहिए। बिना हिंदू वोट के मुसलमान वोट का कोई अर्थ नहीं है। खाली मुसलमान वोट को लेने के लिए आप हिंदुओं का अपमान करें, हिंदुओं की भावनाओं से खेलें, हिंदुओं को जूता दिखाएं, हिंदुओं को पैरों तले रोतें, यह तो किसी राजनीतिक दल के लिए ठीक बात, सकारात्मक बात नहीं है। कांग्रेस ने कर दिया ऐसा। कल चिंतन शिविर इतना बड़ा राजस्थान के उदयपुर में लगा। चिंतन ये किया गया कि कांग्रेस कैसे खड़ी हो, संगठन कैसे मजबूत हो, समर्पित लोग कैसे आएं, कांग्रेस को टूटने से बचाना है, कांग्रेस के राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है, परिवारवाद से कांग्रेस को आगे जाना नहीं है, कोई दूसरा आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष पद न छीन ले, इसके लिए रणनीति बनाई गई। लेकिन एक दिन नहीं बीता कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष कांग्रेस के, अब उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कोई आलम है साहब, उन्होंने कह दिया कि यह अफवाह उड़ाई जा रही है, सर्वे हो ही नहीं रहा है, और जो शिवलिंग मिलने की बात कह रही है वो फव्वारा है। फव्वारा जो है औरंगजेब ने बनाया है, औरंगजेब ने वजू करने के लिए फव्वारा बना दिया, फव्वारे को शिवलिंग हिंदू बता रहे हैं। इससे बड़ा हिंदुओं का अपमान भी हो सकता है क्या?
अरे आप चुप रहते, कोर्ट तय करता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, शिवलिंग है कि नहीं है। आपने फव्वारा बना करके कांग्रेस के चिंतन को चिंतनीय बना दिया। अब आप सोचिए कि बनारस में शिवलिंग को जो मिला हुआ है, जिसको लोग शिवलिंग मान रहे हैं, उसको कोर्ट पर छोड़ते आप उसको शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं। आप सोचिए कि बनारस का एक भी हिंदू वोट कांग्रेस को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में एक भी हिंदू वोट कांग्रेस को मिलेगा, दक्षिण भारत में जो शिव भक्त हैं वो एक भी वोट कांग्रेस को देंगे, मुसलमान भी नहीं देंगे, वो ऐसी के साथ चले गए। कांग्रेस की ये स्थिति, दिमाग से दिवालिया, सोच से दिवालिया, चिंतन से दिवालिया, नेतृत्व से दिवालिया। और राहुल जी इस पर भी नहीं बोल रहे हैं। मैं राहुल जी की जगह रहता तो उस माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष को 2 मिनट में पार्टी से बाहर कर करके उसका खंडन कर देता कि मुझे पता नहीं, कोर्ट जो निर्णय करना हो करे। लेकिन कांग्रेस को लोग इस पर उतर रहे हैं। हिंदुओं के कितना दमन करेंगे, उनकी भावनाओं को कितना कुचलेंगे आप, मुसलमान वोट के बल पर सत्ता में आने का कितना कैसे ख्वाब देखेंगे, कितना सेकुलर बनेंगे। सेकुलर हम भी हैं, काशी के सभी लोग सेकुलर हैं, काशी में हिंदू मुसलमान सभी सेकुलर हैं। लेकिन सेकुलर के नाम पर हिंदुओं के, बहुसंख्यक हिंदुओं के विरोध में उनकी हंसी उड़ाना, उनकी खिल्ली उड़ाना, उनके भावनाओं को दबाना, कुचलना, ये तो राजनीति ठीक नहीं है। इस राजनीति से अब जो है, इस राजनीति से अब क्या होगा जानते हैं? अगर कहीं कोर्ट ने कह दिया कि ये वास्तव में वही आदि विश्वेश्वर शिवलिंग है जैसा काशीवासी मानते हैं, तो कांग्रेस की स्थिति देश में क्या होगी, इसकी कल्पना कांग्रेसी कर ले। भावनाओं से खेलते हैं हम शिव मानते हैं, आप इसको फव्वारा मानते हैं। हम वजू को हम बुरा मान रहे हैं कि वहां अगर शिवलिंग था तो उस पर वजू किया जाता था, पैर हाथ धोया जाता, शिव के ऊपर पैर हाथ धोते थे आप 300 सालों से। हम उसके लिए दुखी हैं, अब हमारे दुख की भी खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है भाई? आप माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, चाहे जो भी हो, कांग्रेसी तो हैं। अब कांग्रेस का एक भी आदमी इस बयान का खंडन नहीं किया, बनारस के कांग्रेसी भी इस पर नहीं बोले, सब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, सभी हंस रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि कृपा करके हिंदू सेंटिमेंट से न खेलें। हिंदू सेंटिमेंट से आपने खेला, अपने गर्दन पर फावड़ा चलाने की घोषणा की, राम मंदिर बन गया। अब आप शिवलिंग को फव्वारा बना दे रहे हैं, तो निश्चित मानिए ज्ञानवापी मस्जिद में, जिसको आलमगीर मस्जिद कहते हैं, वहाँ काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर है ही है, अब काशी विश्वेश्वर का भी भव्य मंदिर बन जाएगा। इसमें अब मुझे कोई संशय नहीं है।